जो लंदन भी जब अगर राहुल बोलता है तो पूरा यहाँ सत्ता पक्ष बौखला जाता है। राहुल को बिल्कुल बिल्कुल उसी पर मोर्चा संभाल लिया जाता है सत्ता पक्ष द्वारा। राहुल ने लंदन में कैसे बोला, क्यों बोला, विदेश में बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वैसा नहीं बोला, तो एक गरिमा तो लगती है कम से कम। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का लालच नहीं कर सकता, समझिए ना आप, जो प्रधान जिस माँ का बेटा ना माँ बनी प्रधानमंत्री सोनिया जी, ना बहन बनी, ना राहुल जी बने, कोई तीन में से प्रधानमंत्री नहीं बना, मंत्री भी नहीं। सोचिए क्या राहुल जी मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्र मंत्री रहे? वो चाहते वो प्रधानमंत्री रह लेते, रह सकते थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह सकते थे, सोनिया जी रह सकती थी, प्रियंका जी रह सकती थी, वो नहीं रही। इसके पद की लोभ या पद का लालच में कहूँ उस परिवार में इतना नहीं। तो सर कांग्रेस कहाँ खत्म हुई बताइए आप? कांग्रेस कहाँ खत्म हुई? कांग्रेस तो हिमाचल में है, कांग्रेस तो राजस्थान में है, कांग्रेस तो छत्तीसगढ़ में है, मुख्यमंत्री हैं उनके, और कई जगह अलायंस है उनका। कुछ लोग गोडसे की भी जय करते हैं, गोडसे की विचारधारा के साथ चलते हैं, गोडसे को अपना आदर्श मानते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ औरंगजेब चौधरी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एपी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरीके से देख रहे हैं पूरा मामला जो है, सावरकर के जो पोते हैं उन्होंने केस दर्ज करा दिया? केस दर्ज कराने को तो कोई करा दो। राहुल गांधी ऐसा नाम है, इस देश के लिए इतना बड़ा नाम है कि उसके साथ कोई भी जुड़ के अपने नाम को आगे बढ़ाना चाहो तो कर लो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन किन आधारों पे दर्ज कराया है, वो चीज़ें कोर्ट में जाएंगी, वो चीज़ें प्रोसीडिंग में जाएंगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, क्या उन्होंने ग्राउंड ली है। एक बार तो उस पर हो ही चुका, कन्विक्ट भी हो गया। उसी चीज़ को बार बार करना, उसी केस को बार बार किस तरह से करना, क्या करना, उन्होंने क्या कहा था, सावरकर नहीं हूँ और मैं गांधी हूँ, तो इसमें गलत क्या था? माफी वीर बोला है। हाँ तो नहीं, अब इतिहास की बात है कि सावरकर जी ने माफ़ी मांगी या नहीं मांगी, किसके सामने मांगी या किसके सामने नहीं मांगी। अब अंग्रेज अधिकारी हैं क्या वो? जो अंग्रेज अधिकारियों के सामने तो मांगी गई होगी ना, आज़ादी से पहले की बात है। अपने आज़ाद देश में तो माफ़ी मांगने की बात थी नहीं। ऐसा तो है नहीं उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से या उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल जी से माफ़ी मांगी हो। सावरकर जी ने माफ़ी किससे मांगी? अंग्रेजों से माफ़ी मांगने वाली बात है, यही बात तो है। मांगी कि नहीं मांगी? क्या ये सत्य नहीं है कि आज महात्मा गांधी की हत्या को भी लोग जश्न के रूप में कई मनाते हैं? कई लोग ऐसा कहते हैं कि महात्मा गांधी के हम हत्या वाले दिन को दुखी नहीं होते हैं, हम उसे जश्न की तरह सेलिब्रेट करते हैं। कुछ लोग गोडसे की जय करते हैं। इस देश में दुख की बात यह है कि कुछ लोग गोडसे की भी जय करते हैं, गोडसे की विचारधारा के साथ चलते हैं, गोडसे को अपना आदर्श मानते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं फिर? इस देश में तो भाई गांधी जी ने देश के लिए बलिदान दिया। गांधी जी की वो पहली हत्या थी जो राजनीतिक रूप से हत्या हुई। गांधी जी सत्संग करने जा रहे थे बिरला मंदिर, करते थे, क्या वो धार्मिक हत्या नहीं थी? गांधी जी की हुई। तो ऐसी स्थिति में भी गांधी जी की हत्या को भी लोग कहते हैं ठीक हुई, गांधी को ठीक मारा गया। दुख ये है, क्या लेना आप गांधी जी से, क्या लेना सावरकर जी से? गांधी नहीं रहे, सावरकर नहीं रहे, गांधी जी की अच्छाइयां बात कर लो। जो रहा नहीं व्यक्ति, आप अच्छाई नहीं कर सकते तो बुराई मत करो। सावरकर जी नहीं है, माफी मांगी तो ना मांगी तो क्या लेना देना उससे? आपको क्या जरूरत है? आप वर्तमान की बात करो, अपने घर को देखो, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखो, आपके पास समाचार है ना, अब के हैं। मोदी जी को देखो, योगी जी को देखो, केजरीवाल जी को देखो, मनीष सिसोदिया को देखो, सत्येंद्र। पुरखों का अपमान किया हमारे। हाँ, पुरखों का अपमान तो अब उनके हिसाब से, लेकिन अब उन्हें याद आया इस बात को जब एक केस में सजा हो गई। जिस दिन अपमान हुआ था उसी दिन करना चाहिए था। इसका क्या मतलब? ये भी तो उचित नहीं है ना। अपमान इतने दिन तक चलता रहा, जिस दिन बोला था, आज तो बोला नहीं, वो तो बहुत समय पहले बोला था, चुनाव में बोला था। अब 2024 के चुनाव होने जा रहे हैं, वो तो शायद 19 में बोला होगा। 19 के बाद से अब तक आप कहाँ थे? क्यों थे अब तक चुप? क्या कारण था? अब आपको लगने लगा कि राहुल गांधी की कन्विक्शन भी हो सकता है, राहुल गांधी की सज़ा भी हो सकती है, राहुल गांधी की सदस्यता भी जा सकती है, बंगला भी खाली हो सकता है, ये सब भी हो सकता है, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। ये तो चीज़ उचित नहीं है, ये नहीं होना चाहिए और ये अच्छी बात नहीं है। गड़े मुर्दे उखाड़ने की राजनीति
पीछे देखकर बदले का भाव से करने की राजनीति उचित नहीं है। अभी क्या लग रहा है पूरे केस में जो है सुनवाई को भी टाल दिया, 20 तारीख को उसकी सुनवाई होनी है। हाँ नहीं, वो तो कोर्ट को अपने हिसाब से एडजस्ट करना होता है, देखना होता है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा जो भी ऑनरेबल कोर्ट है निडर निष्पक्षता के साथ, इम्पार्शलिटी के साथ सुनवाई करें केस को। उससे ये फर्क नहीं पड़ता कि राहुल गांधी का केस सुना जा रहा है या वीर सावरकर जी के परिवार वालों का सुना जा रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। निष्पक्ष होके केस को सुने और उसके बाद उस पर फैसला दें। न्याय हित में भी जारी रहेगा। अपील करने का अधिकार सबको है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नहीं उन्हें रिलीफ मिलती तो ऑनरेबल हाई कोर्ट जाएंगे, वहाँ अपील का अधिकार है। अपीलार्थी बन के जाएंगे, अपीलांट बन के जाएंगे, तो उसमें जाने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जहाँ तक वीर सावरकर उनके परिजनों द्वारा है कि मेरे पुरखों को अपमान किया, आप देखिए वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है, 9 साल हो गए हैं और 10वीं वर्ष में चुनाव है, 2 सत्र पूरे हो जाएंगे। तो वीर सावरकर जी की मान्यता देने वाली पार्टी है, वीर सावरकर जी को महान कहने वाली पार्टी है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है कहने वाली पार्टी है। 370 हटाने वाली पार्टी है, 35 से कश्मीर से हटाने वाली पार्टी है, राम मंदिर बनवाने वाली पार्टी है, रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाने वाली पार्टी है। उनकी तो फिर क्या कमी रहेगी? अब तो सम्मान में तो कोई कमी रहेगा ही नहीं। मथुरा में भी मंदिर, काशी में भी मंदिर, सब निर्माण हो रहा है, अयोध्या में भी मंदिर। अब आदिवासी समाज की हमारी एक माननीय महिला देश की महामहिम राष्ट्रपति है। अब तो आप में कुछ फर्क रह ही नहीं गया, अब तो सब कुछ है। आपके मोदी जी हैं, वीर सावरकर पर आप जितने बड़े कार्यक्रम करना चाहें कर लें। वीर सावरकर पर जो भी महानता फिल्म डॉक्यूमेंट्री दिखाना चाहें वो दिखा दें। अच्छी बात है, वीर सावरकर जी का भी बलिदान था देश के लिए, लेकिन था महात्मा गांधी जी का भी बलिदान देश के लिए, लेकिन लोग गोडसे को महत्वता देते हैं। ये थोड़ा सा आम आदमी के अच्छे भविष्य के लिए उचित नहीं। अमित शाह के बयान को किस तरीके से देखते हैं? उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी सुधर जाए। अब अमित शाह जी तो गृह मंत्री हैं देश के, उन पर तो क्या कोई कमेंट्स करेगा, करना उचित नहीं है। लेकिन राहुल गांधी के प्रति उनका प्यार है, ये तो प्यार दर्शाता है कि वो प्यार करते हैं राहुल गांधी को। बहुत छोटा मान के, राहुल गांधी तो उनसे उम्र में छोटे ही हैं, मोदी जी से भी छोटे हैं। अगर उन्होंने कहा है तो प्यार में कहा है, गुस्से में कहा है, नाराजगी में कहा है, राजनीतिक भावना से किया है, 2024 के हिसाब से कहा है, या एक गार्जियन बन के कहा है, या देश के गृह मंत्री बन के कहा है। कह रहे कांग्रेस खत्म हो जाएगी। ये सब कांग्रेस कहाँ खत्म हुई? बताइए आप, कांग्रेस कहाँ खत्म हुई? कांग्रेस तो हिमाचल में है, कांग्रेस तो राजस्थान में है, कांग्रेस तो छत्तीसगढ़ में है, मुख्यमंत्री है उनके, और कई जगह अलायंस है उनका, कई जगह गठबंधन है उनका, सांसद है उनके, प्रतिपक्ष है। नहीं खत्म। भारतीय जनता पार्टी अगर ये चाह रही कि कांग्रेस खत्म हो जाए तो बड़ी उसके लिए भी गलत है। विपक्ष तो रहना चाहिए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। विपक्ष साथ में रखना चाहिए, विपक्ष को आदर देना चाहिए, विपक्ष को सम्मान देना चाहिए कि जब वोट आपके खिलाफ जाने को हो तो कम से कम कांग्रेस में ही जाएं। जो लोग आपसे नाराज हों कांग्रेस में जाएं। अगर अन्य क्षेत्रीय दल, अगर अन्य राज्यों की पार्टियां आगे बढ़ने लगीं, उनका वर्चस्व बढ़ने लगा, क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व बढ़ने लगा, राज्यों में राज्य करने वाली पार्टियों का वर्चस्व बढ़ने लगा, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए गलत होगा, घातक होगा, वो उचित नहीं है। देखिए, मैं तो वो समय देखा है मैंने जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष में थे और राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे। अटल जी के घुटनों में दर्द हुआ, प्रॉब्लम हुई, समस्या हुई, बुजुर्ग थे, उम्र थी, और घुटनों की समस्या उस समय देश में नई थी। इतना इलाज अच्छा नहीं था, हमारे यहाँ इतना अच्छा इलाज नहीं था, अमेरिका में इलाज होता था, और अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष में तो थे ही। तो राहुल जी उनसे मिले जाके, देखिए वो सहृदता देखिए। वो राहुल नहीं, राजीव गांधी जी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। तो राजीव गांधी जी मिले जाके अटल बिहारी वाजपेयी से, और मिले, और उनका इलाज, अटल बिहारी वाजपेयी जी के घुटनों का इलाज अमेरिका में भारत सरकार के पैसों पर देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भेजा, इलाज करवाया, उनके बारे में हालचाल पूछते रहे। जब तक वो अमेरिका में रहे, राजीव गांधी व्यक्तिगत रूप से अटल बिहारी वाजपेयी जी का हालचाल पूछते रहे, और जब वो वापस आए तो उनसे मिलने गए कि आपके घुटने ठीक हैं, अब आप ठीक हैं, अब आप चलते फिरते। वो विपक्ष था।
कितना अच्छा था, कितनी सहृदयता थी। अब ऐसे तो वो यही कह देते राजीव गांधी जी, ठीक है जी, घुटने बेकार हो जाएं, अब चल नहीं पाएगा, अब बढ़ नहीं पाएगा, लेकिन 2 से 200 सीट पहुंची। भारतीय जनता पार्टी की 2 सांसदों से 200 पहुंचे। अब 400 पार की बात कह रहे हैं, अब की बार 400 पार उनका नारा है, वो बात कह रहे हैं। लेकिन विपक्ष को सम्मान देने का अगर तरीका सीखना चाहिए तो उनसे सीखना चाहिए। राजीव गांधी, जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, ऐसा नहीं एक हाथ से ताली बजी, जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी देश की और पाकिस्तान के हमले की बात हुई तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि पाकिस्तान भूल जाए कि भारत की नारी या महिला प्रधानमंत्री है, वो इस मुगालते में ना रहे, कि पाकिस्तान इस मुगालते में ना रहे कि भारत की एक महिला है। हमारी इंदिरा दुर्गा भी बन जाएगी जब जरूरत पड़ेगी, दुर्गा बन के भी तो महान था। अब ये कोई कहे कि देश के विपक्षी दल ने देश के प्रधानमंत्री की तारीफ कर दी, नहीं, मुलायम सिंह जी रहे, मुलायम सिंह जी विपक्ष में थे, कभी भाजपा के साथ नहीं रहे, लेकिन उन्होंने मोदी जी की तारीफ की, खुलेआम तारीफ की कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा शासन चला रहे हैं, आप ही अगले प्रधानमंत्री बने, दुआ दी। मोदी जी कितने वैवाहिक कार्यक्रमों में, मुलायम सिंह जी के कार्यक्रमों में गए, कितने विपक्षियों के यहाँ जाते हैं, दरिया दिली दिखाते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन कानून के तहत कार्य करना चाहिए। अगर कन्विक्शन बन रहा है तो उसमें अपील की आगे है जगह, अपील होगी, आगे होगी, लेकिन लीगल टीम सदैव किसी व्यक्ति को, चाहे राहुल गांधी हो चाहे कोई हो, लीगल टीम अपनी मजबूत रहना चाहिए, जो कि पूरी कार्रवाई को समय पर मजबूती के साथ कानूनी पॉइंट से मेरिट के आधार पर कर सके और अपने क्लाइंट को बचा सके। वहाँ पर ये ना सोचे कि राहुल जी हैं अपने नाम से ही बच जाएंगे, कि राहुल जी तो अपने नाम से ही बच जाएंगे, बहुत बड़े नेता हैं, अभी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की है, सारा देश जानता है, कौन उनकी सदस्यता ले लेगा, कौन उन्हें हटा देगा, कौन उनका बंगला खाली करा देगा। तो देश में हो सब कुछ सकता हुआ है ना। अभी क्या लग रहा है फिलहाल मौजूदा में क्या होगा, इसमें अंत क्या होगा? नहीं, देखिए, वीर सावरकर वाला केस देखा जाएगा, आगे ट्रायल होगा, क्या कराते हैं, लेकिन इसमें अगर यहाँ से उन्हें रिलीफ नहीं मिलती है सूरत कोर्ट से, जैसा कि 20 अप्रैल के लिए तारीख निश्चित की गई है, तो आगे अगर नहीं मिलती तो अहमदाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, वो उनको अपील उसमें लगाने का समय है, उसमें लगाएंगे और उसमें प्रोसीडिंग होगी। हाँ, उनकी सदस्यता तो अभी ख़त्म हो ही गई है, अब 2024 का चुनाव आ जाएगा, थोड़े दिन बाद आगे का प्रोसेस हो जाएगा। तो अब ये तो है नहीं कि फिर से उपचुनाव हो, वहाँ पर उपचुनाव हो या वो कहीं से चुनाव लड़ें, इतना उन्हें सांसद बनने की जल्दबाजी भी नहीं है। राहुल को इतना सांसद बनने की जल्दबाजी नहीं है, वो जल्दबाजी में नहीं है, वो इस तरह से भी अपने को चला सकते हैं। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का लालच नहीं कर सकता, समझिए ना आप, जो जिस माँ का बेटा ना माँ बनी प्रधानमंत्री सोनिया जी, ना बहन बनी, ना राहुल जी बने, कोई 3 में से प्रधानमंत्री नहीं बना, मंत्री भी नहीं। सोचिए आप, क्या राहुल जी मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्र मंत्री रहे? वो चाहते उप प्रधानमंत्री रह लेते, रह सकते थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह सकते थे, सोनिया जी रह सकती थी, प्रियंका जी रह सकती थी, वो नहीं रहीं। इसके पद की लोभ या पद का लालच मैं कहूँ, उस परिवार में इतना नहीं है। ऐसा नहीं है कि पद के लिए, प्रधानमंत्री पद उनके लिए बहुत है जीवन में। एवरीबडी नोज ही इज अ प्राइम मिनिस्टर मेकर। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी बनाए, इंद्र कुमार गुजराल जी बने, नरसिम्हा राव जी बने, वीपी सिंह थे पहले, उस समय सब कुछ ऐसा नहीं है कि सभी सम्मान करते हैं। कांग्रेस और देश का जनता जो विपक्ष है, अब देखिए, मोदी जी तो सम्मान करने से रहे, मोदी जी तो प्यार कर सकते हैं, लेकिन प्यार करना चाहिए मोदी जी को भी, अपने सदन के एक सदस्य के रूप में कहना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं गृह मंत्री जी ने ये कहा है कि राहुल गांधी के लिए ऐसा बोला है, तो ये देखना पड़ेगा, प्यार में बोला है, आदर में बोला है, सम्मान में बोला है, या भय दिखाने के लिए बोला है, डराने के लिए बोला है, भयभीत करने के लिए बोला है। अभी तो डिपेंड करता है उन्होंने किस उसमें बोला, किस लहजे में बोला है। लेकिन खत्म कांग्रेस, जो सवाल है कांग्रेस खत्म हो जाएगी, कांग्रेस खत्म करने के, कांग्रेस अब देखो चल रही अभी तो है, कांग्रेस खत्म क्यों होगी? विपक्ष क्यों खत्म होगा? नहीं होना चाहिए, चलना चाहिए, कुछ कुछ होते रहना चाहिए, उसमें ऐसी बात नहीं। फिर ये बोलेंगे भी क्या, अगर सपोज करो राहुल राजनीति छोड़ दें, सोनिया जी भी राजनीति छोड़ दें, प्रियंका जी भी छोड़ दें, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ना, वो एक रह सकते हैं, साधारण भी रह सकते हैं। आपने देखे उनके राहुल के कपड़े सब साधारण था, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। अगर वो राजनीति छोड़ देंगे, फिर भारतीय जनता पार्टी किसको ख़त्म करेगी?
बोलेगी किसको? कुछ बोलने के लिए भी तो होना चाहिए ना, किसी के लिए बोलना चाहिए, बोलने के लिए भी ऐसा दमदार चाहिए। केजरीवाल है ना? ना केजरीवाल का और प्रधानमंत्री का बोलने का दम में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। वो अभी पार्टी बनी, अब राष्ट्रीय पार्टी बनी, दिल्ली इतना सा राज्य है, अब पंजाब बना, लेकिन बोलने के लिए प्रधानमंत्री को केजरीवाल का नाम लें कुछ उचित नहीं देता। ऐसे का तो नाम लें जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा करना जानता है, ऐसे का नाम लें जिसकी प्रधानमंत्रियों की लंबी श्रृंखला है, ऐसे का नाम लें जिसने पूर्ण बहुमत के साथ देश पर राज्य किया है, शासन किया है 10 साल तक, विपक्ष के साथ भी उसकी गरिमा होने चाहिए। ऐसे का तो नाम लें जो लंदन भी जब अगर राहुल बोलता है तो पूरा यहाँ सत्ता पक्ष बौखला जाता है और राहुल को बिल्कुल उसी पर मोर्चा संभाल लिया जाता है सत्ता पक्ष द्वारा। राहुल ने लंदन में कैसे बोला, क्यों बोला, विदेश में बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वैसा नहीं बोला, तो एक गरिमा तो लगती है कम से कम कि लंदन में बोला। अब केजरीवाल जी कहाँ क्या बोलते हैं, कोई बात होती है? नहीं होती। जिस स्पीच की आप बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि वहाँ अपमान किया है लंदन में जाकर। अपमान किया है, वो बताएं क्या अपमान किया, वो तो उन्हें बताना पड़ेगा क्या अपमान किया है, वहाँ अपमान किया, क्या अपमान किया है, उन्होंने क्या बोला है, क्या नहीं बोला है। जेपीसी की बात बोलना अपमान नहीं है, इसमें ऐसी बात अपमान की नहीं है। अगर बोला है उन्होंने तो विपक्ष बोलेगा, मोदी जी उनके बारे में बोलेंगे, वो मोदी जी के बारे में बोलेंगे, ये तो देश का सिस्टम है। अब कांग्रेस के, अब मैं बताता हूँ आपको, जितेंद्र प्रसाद कांग्रेस के बहुत पुराने नेता थे, जितेंद्र प्रसाद के बेटे शाहजहांपुर से हैं, अब वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो वो दूध के धुले हो गए, बिल्कुल पाक पवित्र हो गए। सिंधिया फैमिली, माधवराव सिंधिया जी के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में थे, विपक्ष में थे, अब वो भाजपा के साथ आ गए, उनके साथ मिल गए, तो अब कोई बात नहीं। तो सत्ता में आना जाना, विचार मतभेद, मनभेद, ये सब कुछ राजनीति में चलता है। राजनीति का मतलब है जिसकी कोई नीति नहीं वही राजनीति।